Assalamu alaikum everyone. I hope you all are doing good. So in today's class we will start the examples of unit number 6. So इस example lecture को हम basically 6 parts में divide करेंगे. मीन्स कि हमने इसको exercise day wise देखना है. आज की क्लास में हमने example number 1 to example number 9 देखनी है जो exercise 6.1 से related है. ठीक है, हर exercise से related करेंगे ताकि अगर आपने वो exercise prepare कर लिया ना तो उससे related examples भी आप साथ ही देख लें. ठीक है, सो सारी एक्सरसाइजेस, रिव्यू एक्सरसाइजेस, डेफिनेशन से रिलेटेड लेक्चर मैंने अपलोड कर लिया है. आज हमने इसकी एग्जांपल स्टार्ट करनी है. सो एग्जांपल नंबर 1 आपके पास पेज नंबर 99 पे से स्टार्ट होती हैं. अब यहाँ पे जो एग्जांपल्स लिखी हुई है ना वो थ्योरेटिकली भी इन्होंने बीच में एक्सप्लेन करके लिखी हुई है. डायरेक्ट मैं आपको सॉल्व करके साथ साथ बता दूंगी कि ये कैसे होनी है. ठीक है, कन्वर्ट 73.12 ऊपर डिग्री है 2 डिग्री मिनट्स एंड सेकेंड. क्वेश्चन जो लिखा हुआ है वो हमारे पास कैसे है, ये हमारे पास जस्ट डिग्री में ना, इसके ऊपर डिग्री का यूनिट है. हमने इसको कन्वर्ट करना है डिग्री मिनट एंड सेकंड्स में. कैसे कन्वर्ट करते हैं, बहुत ही इजी होता है. यहाँ पे लिख लेती हूँ, ये हमारी है एग्जाम्पल नंबर 1. ठीक है, इसको हम सिंपली सॉल्व करते हैं. जो एग्जाम्पल हमारे पास बुक में थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड बीच में वर्डिंग ऐड की हुई ना उसको मैं आपको सिंपल करके बता दूंगी, और जो ऑलरेडी सिंपल होंगे उसको हम बुक में से ही कर लेंगे. क्वेश्चन क्या है, 73.12 को हमने कन्वर्ट करना है डिग्री. डिग्री को डी से रिप्रेजेंट करते हैं, मिनट्स और सेकेंड मीन्स के DMS में हमने कन्वर्ट करना है. ठीक है, कैसे कन्वर्ट करते हैं, सबसे पहले हमने देखना होता है कि इसमें हमारे पास होल पार्ट कौन सा है. होल का मतलब होता है कि पॉइंट से पहले आपके पास जो भी नंबर है ना वो एज इट इज रहेगा. 73 है लिखा हुआ ना, पॉइंट से पहले उसको आपने एज इट इज लिख लेना, उसको साइड पे करके लिख लेना. ठीक है, पॉइंट के बाद क्या लिखा हुआ है हमारे पास 0.12. अब आपने क्या करना है, अब हमने सिंपल पॉइंट से पहले क्या होता है 0. ठीक है, 0.12 को हमने सिंपली एक दफ़ा क्या करना है, मल्टीप्लाई कर लेना है 60 से. जब मैं 0.12 को 60 से मल्टीप्लाई करूंगी ना तो क्या आंसर आएगा, आपने कैलकुलेटर में करना है. मैं आपके सामने कैलकुलेटर में साथ साथ करके बता देती हूँ. 0.12 को हमने मल्टीप्लाई करना है 60 से, क्या आंसर आएगा, यहाँ से इसको कन्वर्ट करें फ्रैक्शन से. पॉइंट में डेसिमल में जो 7.2 आ रहा है. ठीक है, तो आपने यहाँ पे इसके आगे लिख लेना है 7.2. लिख लिए. पहला जो नंबर है पॉइंट से पहले उसको सेपरेट करके लिख लें, पॉइंट के बाद वाला जो नंबर है उसको 60 से मल्टीप्लाई करें और आंसर देखना है. अगेन अब यहाँ पे क्या करना है, पॉइंट से पहले वाला नंबर था 73, उसको लिखा है, वो हमारे पास डिग्री में है, उसके ऊपर डिग्री का सिंबल लगा लेते हैं. एक दफ़ा जो पॉइंट के बाद वाला नंबर है उसको हमने मल्टीप्लाई किया ना 60 से, तो आंसर आ गया 7.2. अगेन जो पॉइंट से पहले वाला नंबर है ना, डिग्री के बाद क्या होता है मिनट, वो मिनट में कन्वर्ट हो चुका है. अब हमने क्या करना है, पॉइंट के बाद वाला जो नंबर है ना उसको दोबारा 60 से मल्टीप्लाई करते हैं. पॉइंट के बाद क्या लिखा हुआ है 2 है ना, तो हम सिंपल क्या करते हैं 0.2 को 60 से मल्टीप्लाई करेंगे. 0.2 को जब आप यहाँ पे देखें 0.2 को 60 से मल्टीप्लाई करेंगे ना तो आंसर क्या आएगा 12 आ गया. अब पॉइंट तो नहीं आ रहा ना, इसका मतलब है कि ये जो आंसर है ये कन्वर्ट हो गया है सेकंड में. डिग्री के लिए इस तरह ऊपर छोटा सा ओ लिख देते हैं, मिनट के लिए एक बार और सेकंड्स के लिए 2 बार. तो यही हमारे पास ये जो बुक में एग्जाम्पल लिखी हुई है ना इसमें यही सारी थ्योरी भी लिखी हुई है. डेसिमल से पहले वाले पार्ट को अलहदा करके लिख लेना है, एक दफ़ा पॉइंट के बाद वाले नंबर को 60 से मल्टीप्लाई करें. अगर आपके पास आंसर आ जाता है जैसे 7.2 आया था तो 7 पॉइंट से पहले वाला नंबर सेपरेट कर लेना है. डिग्री के बाद होता है मिनट, वो मिनट की वैल्यू है. अगेन पॉइंट के बाद वाले नंबर को 60 से मल्टीप्लाई करें, जो भी आंसर आएगा वो हमारे पास आ जाता है. जैसे मल्टीप्लाई किया 60 से तो 12 आ गया, तो ये हमारे पास कन्वर्ट हो जाता है सेकंड्स में. ठीक है, सेम एज इट इज़ आपके पास एग्जाम्पल नंबर 2 है. एग्जाम्पल नंबर 2 अब मैं यहीं पे बता देती हूँ, समझ आ गई होगी सबको कि कैसे की है. यहाँ पे देखें 109.42 को डिग्री मिनट्स और सेकंड में करना है. 109 पॉइंट से पहले क्या लिखा है 109, उसको हमने होल जो पार्ट है उसको हमने सेपरेट कर ली, वो हमारे पास डिग्री की वैल्यू है. ठीक है, मिनट की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं, पॉइंट के बाद वाला जो नंबर है उसको एक दफ़ा 60 से कर ले. तो पॉइंट के बाद लिखा हुआ था 42, 0.42 को 60 से मल्टीप्लाई किए. यहाँ पे देखिए मैं आपके सामने करती हूँ. 0.42 को जब आप 42 मल्टीप्लाई करेंगे ना 60 से तो आपके पास आंसर आएगा यहाँ पे 25.2 लिखा हुआ है ना. यहाँ पे मिनट में कन्वर्ट करें ना इसलिए इसके ऊपर ऐसे बार लगाई हुई है. तो पॉइंट से पहले वाला जो नंबर है वो हमारे पास मिनट की वैल्यू है. अगेन पॉइंट के बाद क्या लिखा है 02. अब सेकंड में कन्वर्ट करना है ना तो पॉइंट के बाद वाले नंबर को दोबारा से 60 से मल्टीप्लाई करें, क्या आ जाएगा 12. सेकंड्स में कन्वर्ट करने के लिए 2 दफ़ा बार लगा देते हैं. तो यही हमारा आंसर है. सबसे पहले डिग्री की वैल्यू लिखें जो ऊपर आई थी 109, फिर मिनट्स की वैल्यू लिखें जो आई थी यहाँ पे, क्या आई थी, ये लिखी हुई थी 25, उसके ऊपर एक बार लगाएं, और सेकंड्स की वैल्यू यहाँ से क्या आई थी 12, उसके ऊपर 2 बार है. कितने इजी से क्वेश्चंस थे, हो गए हैं. नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 3 देखते हैं.
एग्जाम्पल नंबर 3 भी अब हमारे पास क्या है, जैसे हमने क्वेश्चन को डिग्री से कन्वर्ट किया था ना, डिग्री मिनट सेकंड से, इसी तरह अब क्वेश्चन देखें, डिग्री मिनट सेकंड्स में लिखा हुआ है, DMS में लिखा हुआ है, हमने उसको कन्वर्ट करना है डेसिमल डिग्री में। मीन्स कि इन तीनों को सॉल्व करके ना एक ही आंसर लिखना जो डिग्री में हो। ठीक है, कैसे करते हैं? अब अगर आपके पास इस फॉर्म में आंसर लिखा होगा ना, तो आपने सिंपल क्या करना है, मैं आपको एक दफ़ा करके बता देती हूँ। एग्जाम्पल नंबर 3 मेरे पास क्या लिखी हुई है, 45 पे है डिग्री, 45 के ऊपर है बार और 45 पे है 2 दफ़ा बार। ठीक है, ये मैंने यहाँ पे क्वेश्चन लिख लिए। करना क्या होता है, इससे डिग्री मिनट और सेकेंड से कन्वर्ट करना है डेसिमल में, डेसिमल डिग्री में। मीन्स के सिंपल डिग्री मिनट सेकंड से हमने ये डिग्री मिनट और सेकंड इन साइन से कन्वर्ट करना है इस खाली डिग्री वाले साइन में। कैसे करना है, 3 नंबर्स होंगे, 3 वैल्यूज हैं, उसको एक वैल्यू में कन्वर्ट करना है। हमेशा जो डिग्री वाली जो भी पहली वैल्यू होती है उसको साइड पे एज इट इज़ रखें। डिग्री में कन्वर्ट करना ना, ये तो ऑलरेडी डिग्री में, इसको एज इट इज़ रखें। फिर क्या करना है, 45 लिखा हुआ है, अगर एक बार है ना, इसका मतलब है मिनट है, एक बार है तो एक दफ़ा 60 से डिवाइड करना है। फिर प्लस का साइन लगाएं, 45 2 दफ़ा बार है ना, इसका मतलब है कि 2 दफ़ा 60 से डिवाइड करना, मीन्स 2 दफ़ा 60 लिखना है, 60 मल्टीप्लाई 60। अब ज़रा बस इसको सिंपली सॉल्व कर लेते हैं। कैसे, जो 45 है इसको एज इट इज़ लिखें, 45 डिवाइडेड बाय 60 करते हैं, 45 डिवाइडेड बाय 60, क्या आंसर आएगा हमारे पास, क्या आंसर आएगा 0.75 प्लस इसी तरह 45 60 मल्टीप्लाई 60 होता है 3600। ठीक है, तो 45 डिवाइडेड बाय, मैं डायरेक्ट ही लिख रही हूँ 3600, क्या आ रहा है मेरे पास यहाँ पे 0.0125 आ गया। अब इन सब को ज़रा ऐड कर लें, 45 ये सब जो है ना वो अब डिग्री में कन्वर्ट हो गए हैं। 45 प्लस 0.75 प्लस 0.0125 इक्वल प्रेस करें, क्या आ रहा है, अगर मैं इसको डेसिमल में लिख रही हूँ 45.7625। ठीक है, और उन्होंने यही हमारे पास क्वेश्चन था कि डिग्री मिनट सेकंड से आपने डेसिमल में, मीन्स कि अपना एक नंबर हमारे पास होना चाहिए, और ये हमारे पास जो कन्वर्ट हो गया ना, ये डिग्री में कन्वर्ट हो गए। तो अब ज़रा बुक में से हम एग्जाम्पल का सोल्यूशन देखते हैं कि क्या ऐसे ही लिखा हुआ है। यहाँ पे हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 3 है, ऐसे ही लिखी हुई है, ये डिग्री की वैल्यू थी, ये पहली वैल्यू थी, इसको 60 से डिवाइड किया, जो दूसरी थी उसको 2 दफ़ा 60 से, यानी कि 60 मल्टीप्लाई 60, ये ऐसे लिखा हुआ है, 2 बार है ना 60 मल्टीप्लाई 60। फिर तीनों वैल्यूज़ को ऐड कर लिए, ये आ गया, तो हमारे पास फाइनल रिजल्ट डेसिमल डिग्री में करना था, तो ये साइन लगा दिए। सिमिलरली एग्जाम्पल नंबर 4 अब सॉल्व कर लिए ना, अब आपको ईजिली ये वाली भी आ जाएगी। पहला वाला नंबर एज इट इज़, दूसरा वाला नंबर उस पर एक दफ़ा बार है, उसको 60 से डिवाइड करें, जो आंसर आया उसको लिख लें। ठीक है, तीसरा वाला नंबर उस पर 2 दफ़ा बार है, तो उसको 2 दफ़ा 60 मल्टीप्लाई 60 से, यानी कि 3600 से करें, तो ये आ गया। एंड में क्या करना होता है, तीनों नंबर्स को ऐड कर लेना होता है, प्लस करें, ये आ गया, तो ये हमारा कन्वर्ट हो गया। ये हमारे पास एंड में डेसिमल डिग्री में कन्वर्ट हो गया। डेसिमल का मतलब पॉइंट और डिग्री का मतलब कि इसके ऊपर आपने डिग्री वाला ऐसे सिंबल बना देना है। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 1 2 3 4 कंप्लीट हो गई है। नेक्स्ट एग्जाम्पल 5 देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 5 मेरे पास क्या है, कन्वर्ट रेडियन टू डिग्रीज। अब ये क्वेश्चन हमारे पास एग्जाम्पल जो 5 है ना, इसके टोटल 4 पार्ट्स हैं। रेडियन में क्वेश्चन गिवन है, रेडियन में कैसे गिवन है, अगर आपके पास क्वेश्चन में रेडियन का वर्ड लिखा है मैंने, इसका मतलब है कि रेडियन में अब मैंने इसको डिग्री में कन्वर्ट करना है। ठीक है, डेफिनेशन वाले लेक्चर में बहुत डिटेल से बताए हुए कि अगर डिग्री में कन्वर्ट करना हो तो कैसे करते हैं, रेडियन में कन्वर्ट करना हो तो कैसे करते हैं। ऊपर से फॉर्मूला भी देख सकते हैं, 1 रेडियन इक्वल होता है 180 बाई पाई के। ठीक है, रेडियन से अगर डिग्री में जाना है ना, तो सिंपल उस नंबर को 180 बाई पाई से आपने मल्टीप्लाई कर देना है। बस फिलहाल ये याद रखें, रेडियन से हमने जाना है डिग्री में, पहला पार्ट लिखा हुआ है, मल्टीप्लाई कर देना है 180 बाई पाई से। अब यहाँ पे देखें, पाई पाई के साथ कट हो जाएगा, 3 6 18 होता है, 0 एज इट इज़, 5 को 60 से मल्टीप्लाई करें 300 आ जाएगा। और अब हमारे पास पाई और पाई कट हो गए ना, इसके ऊपर डिग्री का यूनिट है तो ये डिग्री आ जाएगा, 300 आ गया। डायरेक्ट कैलकुलेटर से करना है, डायरेक्ट कर लें। अगर कटिंग आपको मुश्किल लगती है, 5 को 180 से मल्टीप्लाई करें, डिवाइडेड बाई 3 करें। इसी तरीके से सेकेंड पार्ट लिखा हुआ है, रेडियन से डिग्री में जाना है, 180 बाई पाई करें। सबसे पहले पाई और पाई आपके क्वेश्चन में से ना, जब आपने रेडियन से डिग्री में जाना है ना, तो पाई कट हो जाना चाहिए, इसीलिए वो तब कट होगा। इसको फॉर्मूले को याद करने का इजी वे ये भी है कि ऊपर पाई लिखा हुआ है ना, कैसे पाई कट होगा, अगर आपके पास फॉर्मूले में पाई नीचे डिवीजन में लिखा होगा तो वो क्या होता है 180 बाई पाई। अब 6 3 18 0 से 30 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे 210। सिमिलरली थर्ड पार्ट लिखा हुआ है 11 पाई बाई 6, 180 बाई पाई से करेंगे, पाई और पाई कट हो गए। अगेन 6 3 18 0, 11 को 30 से करेंगे तो 330 आ जाता है। और लास्ट 1.2 रेडियन पॉइंट अगर आ जाता है तो वो भी सेम ही है, उसमें भी कोई मसला नहीं है। रेडियन से डिग्री में जाना है ना, तो 180 बाई पाई से डिवाइड कर दें। ठीक है,
रेडियन से डिग्री में जाना है। रेडियन का वर्ड जब लिखा होगा ना तो आपके पास उस वैल्यू के साथ पाई का सिंबल होगा। डिग्री में जाना है ना तो पाई का सिंबल नहीं होना चाहिए। तो फिर हमने क्या करना है, सिंपल 180 बाई पाई, आपने इस नंबर को इससे मल्टीप्लाई करना है। पाई की वैल्यू क्या होती है, जनरली पाई की वैल्यू होती है 3.14, ये साइड पे लिखी हुई है, आप इसको याद कर लें, पूरा नंबर याद करने की ज़रूरत नहीं है। 3.14, अगर वो भी मुश्किल लगती है ना तो आपने पढ़ा होगा कि पाई इक्वल होता है 22 डिवाइडेड बाई 7 के। ठीक है, नहीं पढ़ा तो इसको याद रख लें, पाई इक्वल होता है 22 बाई 7 के। इसको अगर आप डिवाइड करेंगे ना तो वो भी इस पूरी नंबर के इक्वल ही आता है। अगर ये मुश्किल लग रहा है तो यहाँ से आप कैलकुलेटर से कर लें 3.14, बस इतना सा याद रखना है। पाई की जगह इसकी वैल्यू पुट करें। अब ज़रा हम करते भी हैं, 1.2 को आपने मल्टीप्लाई करना है 180 के साथ। ठीक है, जो आंसर आया है ना उसको हम डिवाइड कर देते हैं 3.14 के साथ। तो हमारे पास आंसर क्या आ रहा है, 68.78। देखिए पाई की ना ये पूरी वैल्यू होती है जो चलती रहती है, इसीलिए पॉइंट के बाद ना यहाँ पे जैसे मेरा 7 के बाद 8 आ रहा है ना और बुक में 7 के बाद 5 लिखा हुआ है, तो वो राउंड ऑफ होने की वजह से हुआ है। ठीक है, तो उससे फ़र्क नहीं पड़ता, जैसे 68 और 8 पॉइंट से पहले वाले जो नंबर है ना वो सेम होने चाहिए और पॉइंट के बाद वाला भी एक सेम है। तो आप ये लिखें या आपके पास कैलकुलेटर में आपके अकॉर्डिंग जो वैल्यू आ रही है आप वो लिखें, एक ही बात है। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 5 भी हो गई है, बहुत ही सिंपल और इजी सी एग्जाम्पल्स हैं। फिर एग्जाम्पल नंबर 6 भी देख लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 6 में हमारे पास अगेन 4 पार्ट्स हैं। अब डिग्री में लिखा हुआ है और रेडियन में जाना है। अभी बताया था रेडियन का मतलब होता है जब भी रेडियन में क्वेश्चन लिखा हो या हमने कन्वर्ट करना है ना तो उस नंबर के साथ पाई लिखा हुआ होना चाहिए। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन है 15 डिग्री। अगर आपने रेडियन से डिग्री में जाना है तो 180 बाय पाई, अगर आपने डिग्री से रेडियन में जाना है तो पाई बाय 180। रेडियन में जाना है ना, रेडियन के साथ क्या होना चाहिए, पाई, इसलिए इसमें पाई ऊपर आता है और 180 नीचे आता है। इसका कुछ भी अपने माइंड में आप लोग रख लें जिससे आप ये फॉर्मूले जो है ना वो याद रख सकें, मिक्स ना हो जाए। ठीक है, अब क्या करना है, अपने क्वेश्चन लिखा है मैंने यहाँ पे, इसको रेडियन में कन्वर्ट करना है तो पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई कर लिया है। रेडियन है, इसका मतलब है कि सिंपल क्या करना है, 15 डिवाइडेड बाय 180 करेंगे तो 12 आ जाएगा। पाई की वैल्यू मुझे पता है क्या होती है, 3.14। 3.14 को 12 से डिवाइड कर ले, रेडियन के साथ पाई होना चाहिए। तो बेसिकली जो हमने क्वेश्चन किया ना यहाँ तक भी ठीक है। और अगर आप 3.14 पाई की वैल्यू हमें पता है ना 3.14 को भी 12 से डिवाइड करेंगे ना तो ये आ जाएगा। एक ही बात है, जिसमें कन्वर्ट करें वो इस साइड पे लिखना है, इसलिए रेडियन लिख दिया। इसी तरह सेकंड पार्ट 75 डिग्री है, इसको मल्टीप्लाई करना है मैंने पाई बाय 180 से, तो अब ये कन्वर्ट हो गया है रेडियन में। अब 75 डिवाइडेड बाय 180 करें, ये देखें कैसे किया हुआ है, 75 डिवाइडेड बाय 180, यहाँ से मेरे पास आंसर आ रहा है 5/12। ठीक है, 5/12 फ्रैक्शन में इसीलिए रखा है क्योंकि पाई को लिखना है ना, तो इसीलिए मैंने क्या लिखा है 5/12 और पाई। पाई जब भी लिखते हैं ना तो वो आपके पास नंबर के साथ होना चाहिए, पॉइंट के साथ नहीं होना चाहिए। और अगर पॉइंट में कन्वर्ट करना है तो पाई की जगह उसकी वैल्यू 3.14 लिखें, 5 को 3.14 से मल्टीप्लाई करें, 12 से डिवाइड करें, सो यू गेट 1.309। ठीक है, रेडियन में कन्वर्ट होके। सिमिलरली पार्ट 3 और 4 देख लेते हैं। और पार्ट भी हमारे पास सेम ऐसा ही है, पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई किया, 315 को 180 से डिवाइड करेंगे तो 7/4 पाई आ जाएगा, इतना भी ठीक है। प्लस इस पाई की जगह 3.14 रख के भी सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा। इसी तरह जो लास्ट पार्ट है ना उसको देख के कंफ्यूज नहीं होना कि ये किस तरह लिखा हुआ है, ये वैसे लिखा हुआ है ना, डिग्री और मिनट में। हमें डिग्री और मिनट से दो चीज़ें हैं ना उसको एक में कन्वर्ट करना आता है ना, क्योंकि ये सारे एक एक लिखे हुए हैं, डिग्री में लिखे हुए हैं। डिग्री से रेडियन में जाना आता है, डिग्री मिनट से रेडियन में जाना नहीं आता। तो पहले हम सिंपल इन दोनों को ना डिग्री में कन्वर्ट कर लेते हैं। कैसे, पहले वाला नंबर एज इट इज, जिसके ऊपर एक बार इसको एक दफ़ा 60 से डिवाइड करना है, तो 15 को 60 से डिवाइड करें। आपके सामने मैं यहाँ पे कर देती हूँ ताकि आप लोगों को बाद में कोई कंफ्यूजन ना हो। यहाँ पे देखिए हमने क्या किया है, 15 डिवाइडेड बाय 15 को डिवाइड करना है 60 से, डिवाइड बाय 60 करें, क्या आ रहा है 1.4, पॉइंट्स में कन्वर्ट कर लेती हूँ तो 0.25 आ रहा है। ठीक है, 0.25 यहाँ पे इसका आंसर आएगा, ये 15 एज इट इज़, इसका आंसर है 0.25। तो इस आंसर में यानी कि 15 और 0.25 को ऐड कर लें, आंसर प्लस 15 में कर लेती हूँ, एक ही बात है। तो ये आपके पास 15.25 आ जाएगा, इन दोनों वैल्यूज़ को ऐड किया तो ये आ गया। अब कन्वर्ट करना है। अब ये मेरे पास बिल्कुल ऐसा क्वेश्चन बन गया जैसे पार्ट 1 से लेके 3 तक इस फॉर्म में क्वेश्चन थे, एक ही दफ़ा एक ही साइन है यहाँ पे। ठीक है, एक ही सिंबल है। डिग्री से रेडियन में जाने के लिए पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करना है। 15.25 को आपने 180 के साथ डिवाइड। अब देखें यहाँ पे ना क्वेश्चन में पॉइंट आ रहा है, पॉइंट आ रहा है ना, इसका मतलब है पॉइंट सिर्फ तब आता है जब आप पाई वाली वैल्यू भी पुट कर लेते थे, अभी तक पहले 3 पार्ट्स पे हमने देखा था। तो यहाँ पे भी आप 15.25 को 180 से डिवाइड कर लें,
या फिर पाई की जगह 3.14 लिख लें, 15.25 मल्टीप्लाई 3.14 लिखें, जो आंसर आएगा उसको 180 से डिवाइड करें तो ये बन जाएगा सीधा सीधा 0.266 रेडियन। ठीक है, अगेन इसी के नीचे 102 पेज पे आपके पास एग्जाम्पल नंबर 7 गिवन है। एग्जाम्पल नंबर 7 भी हमारे पास बहुत ही सिंपल एग्जाम्पल है। क्या लिखा हुआ है, फाइंड द आर्क लेंथ ऑफ अ सेक्टर। आर्क लेंथ को डिनोट करते हैं एल से, एल हमने फाइंड आउट करना है, यहाँ पे लिख लें विद रेडियस। रेडियस कितना गिवन है 10, यहाँ पे मैं लिख भी लेती हूँ, रेडियस मेरे पास 10 सेंटीमीटर है एंड सेंट्रल एंगल थीटा इज 60 डिग्री। जो हमारे पास एंगल है वो रेडियन में होना चाहिए। डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट करना हमें आता है, डिग्री से रेडियन में जाना है। रेडियन में क्या होना चाहिए, पाई। इसका मतलब है पाई ऊपर होगा 180 नीचे, तो अपने नंबर को सिंपल मैंने पाई बाय 180 के साथ मल्टीप्लाई कर लिया। कटिंग हो सकती है ना, 0 0 के साथ कट हो गए, 6 1 ज़ा 6 6 3 ज़ा 18, या सिंपल 60 डिवाइडेड बाय 180 भी करेंगे ना तो आपके पास 1/3 आ जाएगा। ऊपर पाई है नीचे 3। अब ये मेरे पास जो एंगल है ना वो रेडियन में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, अगर ऑलरेडी क्वेश्चन में रेडियन में कन्वर्ट है तो करना नहीं है, अगर डिग्री में तो करना है। ठीक है, जब भी मेरे पास क्वेश्चन में ये तीन चीज़ होंगी एल, आर और थीटा, तो उसके लिए मेरे पास एक ही फॉर्मूला बनता है। वो क्या होता है, एल इज इक्वल टू आर थीटा। लिख लिया, यहाँ पे लिखा हुआ है एल की जगह एल की वैल्यू एल एज इट इज, क्योंकि वो फाइंड करना है। आर की जगह 10, थीटा की जगह थीटा की वैल्यू मेरे पास π/3 है। सो यहाँ से अगर हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, कैसे करना है, 10 मल्टीप्लाई पाई की जगह पाई की वैल्यू क्या होती है 3.14 डिवाइडेड बाई 3 इक्वल प्रेस करते हैं तो मेरे पास क्या आ रहा है 10.466। ठीक है, राउंड ऑफ कर लिया ना, पॉइंट के बाद 2 ही नंबर लिखे हैं, तो ये 6 या 5 से बड़ा नंबर है, इसकी वजह से प्रीवियस वैल्यू में 1 ऐड हो गया। ठीक है, तो ये आपके पास अप्रॉक्सीमेटली 10.47 आ गई। सिंपल लिखा हुआ है, पाई की जगह उसकी वैल्यू 3.14 लिखी है। पहले दोनों को मल्टीप्लाई कर लें फिर डिवाइड कर लें, या पहले डिवाइड करके फिर मल्टीप्लाई कर लें, एक ही आंसर आएगा। इसी तरीके से नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 8 देख लें। एग्जाम्पल नंबर 8 क्या है हमारे पास, फाइंड द एरिया ऑफ अ सेक्टर विद रेडियस आर। हमारे पास कितना है 8 है। अगेन मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ, आर इज़ 8 सेंटीमीटर, थीटा इज़ 45। अगेन थीटा हमारे पास डिग्री में है, कन्वर्ट करना है रेडियन में, तो पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई कर लिया। 5 4 ज़ा 180 होता है, तो नीचे 4 आ जाएगा, या 45 डिवाइडेड बाई 180 करें तो सिंपल 4 आ जाएगा। 1/4 आता है, 4 नीचे पाई ऊपर एज इट इज़, कन्वर्ट हो गया रेडियन में। फाइंड क्या करना है, फाइंड एरिया ऑफ सेक्टर। एरिया ऑफ सेक्टर को हम कैपिटल ए से डिनोट करते हैं, ये फाइंड करना है। 3 चीज़ें गिवन है, एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड करना है जबकि हमें आर और थीटा गिवन है। एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, याद करना है बहुत अच्छे से, 1/2 आर स्क्वायर थीटा। लिख लिए, आर की जगह आर की वैल्यू क्या है 8, उस पर स्क्वायर है तो स्क्वायर ही लिखेंगे। थीटा की जगह थीटा की वैल्यू क्या है मेरे पास, इधर सॉल्व की थी π/4 लिख लिए। अब जरा इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 8 का क्या होता है 64, यहाँ पे देखें डायरेक्ट कटिंग कर लें, 2 4 ज़ा 8, ये देखें ऊपर लिखा हुआ है 8 स्क्वायर, नीचे है 2 4 ज़ा 8, ऊपर 2 दफ़ा 8 है नीचे 1 दफ़ा, तो ये स्क्वायर एक दफ़ा नीचे वाले 8 से कट होकर 8 रह गया। मुश्किल लग रहा है, अगेन कह रही हूँ कुछ भी मुश्किल नहीं है। ऊपर लिखा हुआ है 8 स्क्वायर, 8 का स्क्वायर क्या होता है 64, नहीं आ रहा, यहाँ से करें 8 लिखें स्क्वायर लें, क्या आता है 64 आ गया। 64 को डिवाइड करेंगे, इससे करना 2 4 ज़ा 8, ये तो चीज़ आती है ना सिंपल सी, तो दोनों को डिवाइड करेंगे, आंसर क्या आता है 8। ठीक है, इस तरीके से जब आप इन नंबर्स को आपस में सॉल्व करेंगे तो 8 आ जाएगा, और ऊपर वाला पाई एज इट इज़। एरिया का यूनिट क्या होता है सेंटीमीटर स्क्वायर, इसको याद रखना है। ठीक है, पाई की वैल्यू क्या होती है, यहाँ तक भी ठीक है, और अगर ये स्टेप करेंगे ये भी ठीक है। पाई की वैल्यू क्या होती है 3.14, इकट्ठा लिखा ना, मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 8 को 3.14 से मल्टीप्लाई कर लें तो ये आंसर आ रहा होगा। मे बी पॉइंट के बाद थोड़ी सी वैल्यू चेंज हो रही हो तो उससे फ़र्क नहीं पड़ता। चलें आपके सामने मैं अगेन बता देती हूँ, 8 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 3.14 को, तो देखते हैं हमारा आंसर क्या रहा है 25.12, बिल्कुल सेम आ रहा है, बिल्कुल सेम आएगा आपका भी। ठीक है, और यूनिट सेंटीमीटर स्क्वायर होता है। सिमिलरली लास्ट एग्जाम्पल नंबर 9 हमारे पास क्या है, इफ़ आर्क लेंथ ऑफ अ सेक्टर ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर इज 11। अब इकट्ठा लिखा हुआ है, कंफ्यूज नहीं होना। इफ़ आर्क लेंथ ऑफ अ सेक्टर ऑफ रेडियस 5, रेडियस के साथ 5 है ना, ये रेडियस की वैल्यू है, इज 11। आर्क लेंथ की वैल्यू हमारे पास है 11। उन्होंने कहा है अगर हमारे पास आर्क लेंथ किसी सेक्टर की हो जिसका रेडियस 5 है, कितनी 11। ठीक है, इस लाइन में 2 चीज़ें गिवन है, रेडियस 5 है, आर्क लेंथ गिवन है 11। फाइंड द एंगल, एंगल को हम डिनोट करते हैं थीटा से। 3 चीज़ें आ गई हैं, सिंपल बाय द आर्क इन रेडियन एंड डिग्री लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि इस क्वेश्चन को रेडियन और डिग्री में कन्वर्ट करना है। क्या करना है, तीनों चीज़ें लिखी हुई हैं तो वो किस फॉर्मूले में आती है, एल इज इक्वल टू आर थीटा। फॉर्मूला लिख लिए, वैल्यूज पुट करें, एल की जगह 11, आर की जगह 5, थीटा को एज इट इज़ रखें। थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है, 5 मल्टीप्लाई और इधर आके डिवाइड होगा, तो 11 को 5 से डिवाइड करें, 2.2 रेडियन आ गए। ठीक है, थीटा है, यहाँ से हमने इसको कन्वर्ट करना है बाय द आर्क इन रेडियन इन डिग्री, एंड डिग्री इज
यहाँ से हमने थीटा को कन्वर्ट कर लिया है रेडियन में भी कन्वर्ट करना है, डिग्री में भी कन्वर्ट करना है। रेडियन में कन्वर्ट हुआ है, डिग्री में कन्वर्ट कैसे करते हैं, 180/पाई। रेडियन में कन्वर्ट करना होता है तो पाई ऊपर, क्योंकि रेडियन के साथ पाई आना ज़रूरी है, याद रखना, फॉर्मूला याद रखने का तरीका बता रही हूँ। इसी डिग्री में कन्वर्ट करना है तो डिग्री वाला नंबर ऊपर होना चाहिए, यानी कि डिग्री किसके साथ आता है, 180 के साथ, ये वाला नंबर ऊपर होना चाहिए। 180/पाई। 22.2 को 180 से मल्टीप्लाई करें, पाई की वैल्यू पता है 3.14, जो आंसर आएगा उसको 3.14 के साथ डिवाइड कर लें। करके देखते हैं, 2.2 को मल्टीप्लाई करें 180 के साथ, जो आंसर है उसको डिवाइड करना है, डिवाइडेड बाय 3.14, सो वी गेट 126.11। आगे पूरा नंबर है तो पॉइंट के बाद एक ही नंबर लिखे, ठीक है। बहुत लंबा नंबर है, एंड नहीं हो रहा है, इसीलिए ये आगे अप्रॉक्सीमेट का साइन लगाया हुआ होता है। थर्स द एंगल सबटेंडेड बाय द आर्क इन रेडियन, अगर हम अपनी वैल्यू को रेडियन में देखेंगे तो ये है, अगर हम उसको डिग्री में देखेंगे तो 126.1 है, ठीक है। सो डेट्स ऑल फ्रॉम टुडेज क्लास। यहाँ पे हमारी एक्सरसाइज 6.1 से रिलेटेड जितनी भी एग्जांपल्स बनती थी, एग्जांपल 1 to 9 बहुत ही डिटेल के साथ मैंने आप लोगों को सॉल्व करवा दी है। आई होप आपको ये सारी एग्जांपल्स अच्छे से क्लियर हो चुकी होंगी, और ये तब अच्छे से समझ आएंगी अगर आपने एक्सरसाइज वाला लेक्चर ध्यान से अटेंड किया हुआ है, क्योंकि उसमें ये सारा मेथड बहुत ही ज़्यादा डिटेल से, एक एक चीज़ बहुत डिटेल से बताई हुई है, ठीक है। तो मे बी अगर यहाँ पे कोई पॉइंट रह गया तो वहाँ पे मैंने एक्स्ट्रा बताया हो, तो उन लेक्चर को लास्ट में सुन लीजिए, प्लस एग्जांपल्स आपको अच्छे से क्लियर हो चुकी होंगी। इससे नेक्स्ट लेक्चर में हम इससे आगे मीन्स के एक्सरसाइज 6.2 से रिलेटेड जो एग्जांपल्स हैं वो देखने वाले हैं। सो चैनल पे न्यू है तो चैनल को लास्ट में सब्सक्राइब कर लीजिए एंड स्टे कनेक्टेड विद अस।